एक मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है। क्या केवल मेहनत ही सफलता दिलाती है या फिर समझदारी अधिक महत्वपूर्ण है? बहुत लोग दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। वहीं कुछ लोग सीमित संसाधनों और कम समय में भी बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अंधी मेहनत नहीं, बल्कि जागरूक और सही दिशा में की गई मेहनत ही सार्थक होती है। बुद्ध का जीवन स्वयं इस सत्य का उदाहरण है। उन्होंने राजसी सुविधाओं को त्याग कर कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, शरीर को कष्ट दिया, भोजन त्यागा। यह अत्यंत कठिन मेहनत थी, लेकिन इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने समझा कि यह मार्ग सही नहीं है। तभी उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक तप। जब उन्होंने समझदारी के साथ अपने प्रयासों को संतुलित किया, तभी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह घटना हमें सिखाती है कि केवल मेहनत काफी नहीं, सही दिशा और विवेक भी उतने ही आवश्यक है। आज के समय में लोग अक्सर गर्व से कहते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूं। लेकिन क्या उन्होंने कभी यह सोचा है कि वे जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं वह सही है या नहीं? बुद्ध कहते हैं कि बिना विवेक के किया गया प्रयास वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में दौड़ रहा हो। वह थक तो जाएगा, पर मंजिल तक पहुंचना निश्चित नहीं। समझदारी वह दीपक है जो मेहनत को सही मार्ग दिखाती है। मनुष्य का मन चंचल है, जब वह परिणाम तुरंत नहीं देखता तो निराश हो जाता है। बुद्ध ने धैर्य और प्रज्ञा पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म का स्वरूप सही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत आदतों, गलत संगति और गलत सोच के साथ मेहनत करता है तो वह स्वयं को और अधिक दुख में डालता है। इसलिए बुद्ध के अनुसार पहले सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि विकसित करना आवश्यक है, फिर प्रयास करना चाहिए। आज हम शिक्षा, व्यापार, नौकरी, रिश्तों, हर क्षेत्र में यह संघर्ष देखते हैं। कोई छात्र दिन रात पढ़ता है, फिर भी असफल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र सीमित समय में समझदारी से पढ़कर सफल हो जाता है। बुद्ध इसे सम्यक प्रयास कहते हैं। न बहुत ढीला, न बहुत कठोर, सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से किया गया प्रयास ही फल देता है। अष्टांगिक मार्ग का विशेष स्थान है। इसमें सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। ये तीनों मिलकर यह बताते हैं कि मेहनत तभी सफल होती है जब वह जागरूकता के साथ की जाए। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे केवल संघर्ष करता रहे तो वह थकान और निराशा ही पाएगा। समझदारी का अर्थ चालाकी नहीं है। कई लोग समझदारी को धोखा या शॉर्टकट समझ लेते हैं, लेकिन बुद्ध की समझदारी करुणा, सत्य और विवेक पर आधारित है। यह स्वयं को और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ने की कला है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा प्रयास जो किसी को पीड़ा दे वह अंततः स्वयं के लिए भी दुख का कारण बनता है। इसीलिए बुद्ध के अनुसार सच्ची समझदारी वही है जो नैतिकता के साथ जुड़ी हो। यदि हम केवल मेहनत को ही सर्वोच्च मान लें तो जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। लोग स्वयं को मशीन की तरह चलाने लगते हैं। नींद, स्वास्थ्य, परिवार, मन की शांति, सब कुछ त्याग कर भी वे संतुष्ट नहीं हो पाते। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अज्ञानता भी है। हम यह नहीं जानते कि कब रुकना है, कब दिशा बदलनी है और कब स्वयं को समझाना है। यही अज्ञानता हमें अंधी मेहनत की ओर धकेलती है। समझदारी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान जोर लगाने से नहीं होता। कभी कभी समाधान छोड़ देने में, स्वीकार करने में या दृष्टिकोण बदलने में होता है। बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। यहाँ भी बुद्ध केवल प्रयास की बात नहीं करते, बल्कि कारण को समझने की बात करते हैं। जब तक कारण नहीं समझा जाएगा, तब तक कितनी भी मेहनत कर ली जाए, दुख समाप्त नहीं होगा। आज की दुनिया में प्रतियोगिता बहुत तेज है। हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है। इस दौड़ में लोग यह भूल जाते हैं कि वे क्यों दौड़ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्यहीन मेहनत आत्मा को थका देती है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो और मार्ग सही हो, तब कम प्रयास में भी बड़ा परिणाम मिल सकता है। यह समझदारी का ही रूप है। अब एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। छोटी कहानी। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे।
दोनों जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करते थे। पहला लकड़हारा बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहता। दूसरा लकड़हारा उतनी देर काम नहीं करता था। वह कुछ समय लकड़ी काटता, फिर बैठकर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता। गांव के लोग पहले लकड़हारे की मेहनत की प्रशंसा करते और दूसरे का मजाक उड़ाते। कुछ समय बाद देखा गया कि दूसरा लकड़हारा पहले से कहीं अधिक लकड़ी लेकर लौटता है, जबकि पहला थका हुआ और कम लकड़ी के साथ आता है। जब लोगों ने कारण पूछा तो दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुल्हाड़ी तेज करने में समय लगाता हूं, इसलिए मेरी मेहनत असरदार हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि वही कुल्हाड़ी है। यदि हम उसे तेज नहीं करेंगे तो केवल मेहनत हमें थका देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी मेहनत की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी साथी है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी सफलता मिलती है। बुद्ध का मध्यम मार्ग भी यही सिखाता है, न आलस्य न अति परिश्रम। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में बुद्ध हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करने को कहते हैं। क्या हमारा मार्ग सही है? क्या हमारी सोच सही है? क्या हम केवल बाहरी मेहनत कर रहे हैं या भीतर भी जागरूक हो रहे हैं? समझदारी हमें धैर्य सिखाती है। आज की पीढ़ी तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन बुद्ध ने क्षणिक सुख और स्थायी शांति में अंतर बताया। अंधी मेहनत अक्सर क्षणिक सफलता तो दिला सकती है, लेकिन स्थायी संतोष नहीं। समझदारी से किया गया प्रयास धीरे धीरे लेकिन गहराई से जीवन को बदलता है। अंत में प्रश्न यही है, मेहनत बनाम समझदारी कौन जीतता है? बुद्ध के अनुसार यह कोई मुकाबला नहीं है। जीत उसी की होती है जो दोनों को संतुलन में रखता है। मेहनत बिना समझदारी के अंधी है और समझदारी बिना मेहनत के निष्क्रिय। जब कर्म और प्रज्ञा साथ चलते हैं तभी जीवन में सच्ची सफलता और शांति आती है। यदि हम बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले तो न केवल हमारा बाहरी जीवन सुधरेगा, बल्कि भीतर भी शांति का अनुभव होगा। यही बुद्ध का मार्ग है, जागरूक प्रयास, करुणा और संतुलन का मार्ग। वह अंततः स्वयं के लिए भी दुख का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध के अनुसार सच्ची समझदारी वही है जो नैतिकता के साथ जुड़ी हो। यदि हम केवल मेहनत को ही सर्वोच्च मान ले तो जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। लोग स्वयं को मशीन की तरह चलाने लगते हैं। नींद, स्वास्थ्य, परिवार, मन की शांति, सब कुछ त्याग कर भी वे संतुष्ट नहीं हो पाते। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अज्ञानता भी है। हम यह नहीं जानते कि कब रुकना है, कब दिशा बदलनी है और कब स्वयं को समझाना है। यही अज्ञानता हमें अंधी मेहनत की ओर धकेलती है। समझदारी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान जोर लगाने से नहीं होता। कभी कभी समाधान छोड़ देने में, स्वीकार करने में या दृष्टिकोण बदलने में होता है। बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। यहां भी बुद्ध केवल प्रयास की बात नहीं करते, बल्कि कारण को समझने की बात करते थे। जब तक कारण नहीं समझा जाएगा, तब तक कितनी भी मेहनत कर ली जाए, दुख समाप्त नहीं होगा। आज की दुनिया में प्रतियोगिता बहुत तेज है। हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है। इस दौड़ में लोग यह भूल जाते हैं कि वे क्यों दौड़ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्यहीन मेहनत आत्मा को थका देती है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो और मार्ग सही हो, तब कम प्रयास में भी बड़ा परिणाम मिल सकता है। यह समझदारी का ही रूप है। अब एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। छोटी कहानी। एक गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। दोनों जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करते थे। पहला लकड़हारा बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहता। दूसरा लकड़हारा इतनी देर काम नहीं कर पाता। वह कुछ समय लकड़ी काटता, फिर बैठकर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता। गांव के लोग पहले लकड़हारे की मेहनत की प्रशंसा करते और दूसरे का मजाक उड़ाते। कुछ समय बाद देखा गया कि दूसरा लकड़हारा पहले से कहीं अधिक लकड़ी लेकर लौटता है, जबकि पहला थका हुआ और कम लकड़ी के साथ आता है। जब लोगों ने कारण पूछा तो दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुल्हाड़ी तेज करने में समय लगाता हूं, इसलिए मेरी मेहनत असरदार हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि वही कुल्हाड़ी है। यदि हम उसे तेज नहीं करेंगे तो केवल मेहनत हमें थका देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी मेहनत की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी साथी है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी सफलता मिलती है। बुद्ध का मध्यम मार्ग भी यही सिखाता है, न आलस्य न अति परिश्रम।
जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में बुद्ध हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करने को कहते हैं। क्या हमारा मार्ग सही है? क्या हमारी सोच सही है? क्या हम केवल बाहरी मेहनत कर रहे हैं या भीतर भी जागरूक हो रहे हैं? समझदारी हमें धैर्य सिखाती है। आज की पीढ़ी तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन बुद्ध ने क्षणिक सुख और स्थायी शांति में अंतर बताया। अंधी मेहनत अक्सर क्षणिक सफलता तो दिला सकती है, लेकिन स्थायी संतोष नहीं। समझदारी से किया गया प्रयास धीरे धीरे लेकिन गहराई से जीवन को बदलता है। अंत में प्रश्न यही है, मेहनत बनाम समझदारी, कौन जीतता है? बुद्ध के अनुसार यह कोई मुकाबला नहीं है। जीत उसी की होती है जो दोनों को संतुलन में रखता है। मेहनत बिना समझदारी के अंधी है और समझदारी बिना मेहनत के निष्क्रिय। जब कर्म और प्रज्ञा साथ चलते हैं, तभी जीवन में सच्ची सफलता और शांति आती है। यदि हम बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले, तो न केवल हमारा बाहरी जीवन सुधरेगा, बल्कि भीतर भी शांति का अनुभव होगा। यही बुद्ध का मार्ग है, जागरूक प्रयास, करुणा और संतुलन का मार्ग। फिर वो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं जितना ज्यादा कष्ट उतनी बड़ी सफलता, जबकि सत्य यह है कि अनावश्यक कष्ट केवल अहंकार को बढ़ाता है, बुद्धि को नहीं। जब मनुष्य बिना सोचे समझे स्वयं को जलाता रहता है, तो वह तप नहीं करता, वह स्वयं पर अत्याचार करता है। बुद्ध ने ऐसे तप को व्यर्थ बताया है। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाता कि वह जिस दिशा में मेहनत कर रहा है, वही दिशा उसके दुख का कारण बन रही है। वह उसी रास्ते पर और जोर लगाता है और सोचता रहे कि शायद अब सफलता मिल जाएगी। बुद्ध कहते हैं, गलत मार्ग पर किया गया प्रयास सही मार्ग पर किए गए छोटे प्रयास से भी कम फल देता है। समझदारी का पहला लक्षण है रुककर देखना। बुद्ध ने बार बार मौन को महत्व दिया। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की हलचल को देखना है। जब व्यक्ति अपनी ही दौड़ को देख लेता है, तभी उसे पता चलता है कि वह क्यों थक गया है। आज की दुनिया में लोग स्वयं को व्यस्त रखकर खुद को महत्वपूर्ण समझने लगे हैं। दिन भर भागना, रात में थक कर गिर जाना और फिर अगले दिन वही दोहराना, इसे लोग मेहनत कहते हैं, लेकिन बुद्ध इसे अचेतन जीवन कहते हैं। ऐसा जीवन जिसमें चेतना नहीं, केवल आदतें होती है। बुद्ध का कहना था कि सही समझ के बिना किया गया कर्म नए बंधन पैदा करता है। व्यक्ति सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने ही बनाए चक्र में घूम रहा होता है। इसलिए बुद्ध ने ज्ञान को दीपक कहा और कर्म को उसके प्रकाश में चलने वाला यात्री। जब बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, तो उन्होंने पहले अत्यंत कठिन तप किया। कई दिनों तक भोजन नहीं किया, शरीर को लगभग त्याग दिया। यह दुनिया की नजर में सबसे बड़ी मेहनत थी। लेकिन बुद्ध को वही सत्य का बोध हुआ, यह मार्ग मुझे तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा। यहीं से मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई। बुद्ध ने समझा कि न तो भोग सत्य है, न ही आत्मपीड़ा। सत्य इन दोनों के बीच है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, संतुलन। आज यदि कोई युवा दिन रात काम करके भी असंतुष्ट है, चिड़चिड़ा है, भीतर से खाली है, तो बुद्ध उससे यही पूछेंगे, क्या तुम्हारा प्रयास तुम्हें शांत कर रहा है या और बेचैन? क्योंकि सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल बाहर दिखाई दे, बल्कि वह है जो भीतर शांति लाए। समझदारी यह जानती है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। मेहनत केवल आगे बढ़ना जानती है। इसी अंतर में जीवन की दिशा बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। अशांत मन के साथ की गई मेहनत वैसी ही है जैसे तूफान में नाव चलाना। कितनी भी ताकत लगा लो, दिशा तय नहीं होती। जब मन स्थिर होता है, तो थोड़े से प्रयास में भी बड़ा परिवर्तन संभव होता है। इसलिए ध्यान को बुद्ध ने आलस्य नहीं, बल्कि सबसे सूक्ष्म मेहनत कहा। ध्यान में बैठना आसान नहीं है। मन बार बार भागता है, लेकिन यह वह मेहनत है जो भीतर की कुल्हाड़ी को तेज करती है। यही वह समझदारी है जो आगे चलकर जीवन की हर मेहनत को प्रभावी बना देती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल परिणाम के लिए मेहनत करता है, वह डर में जीता है, और जो व्यक्ति समझ के साथ कर्म करता है, वह स्वतंत्र होता है। आज का मनुष्य परिणाम से बंधा हुआ है। पैसा, पद, नाम, तुलना, इस बंधन में की गई मेहनत उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि कर्म उसका है, बल प्रकृति का, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है।
यही कर्मयोग का सार है जिसे बुद्ध ने जागरूक कर्म कहा। अब जीवन को थोड़ा गहराई से देखिए। कितने लोग हैं जो सही सलाह, सही अवसर, सही दिशा होते हुए भी असफल रहते हैं, और कितने लोग हैं जो साधारण परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं। अंतर केवल मेहनत का नहीं है, अंतर है दृष्टि का। बुद्ध कहते हैं, जिसकी दृष्टि सही है उसका मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। मेहनत आंखें बंद करके चलती है, समझदारी आंखें खोलकर। इसलिए अंत में प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मैं कितना मेहनती हूं, बल्कि यह होना चाहिए कि क्या मेरी मेहनत सही दिशा में है। यदि आप लगे कि आप बहुत थक चुके हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो बुद्ध का संदेश याद रखिए। शायद अब और जोर लगाने की नहीं, समझ बढ़ाने की जरूरत है। मेहनत और समझदारी में से कौन जीतता है? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही जीतता है, एक एक पार्टी नहीं। बुद्ध के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी विफलता यह नहीं है कि मनुष्य गिर गया, बल्कि यह है कि वह गिरते हुए भी यह नहीं समझ पाया कि वह क्यों गिरा। अधिकांश लोग असफलता के बाद और ज्यादा जोर लगाते हैं और यही उनकी दूसरी भूल बन जाती है। वे मान लेते हैं कि कमी मेहनत में है, जबकि कमी समझ में होती है। आज के समाज में हसल कल्चर को महिमा मंडित किया जाता है। जो जितना ज्यादा थका हुआ दिखे उसे उतना ही सफल माना जाता है। बुद्ध इस सोच को ही दुख का मूल मानते हैं। उनके अनुसार दुख केवल अभाव से नहीं आता, बल्कि भ्रम से आता है। यह भ्रम कि लगातार भागते रहना ही जीवन है। जब मनुष्य बिना रुके दौड़ता है तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह किस दिशा में जा रहा है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा मनुष्य उस कुत्ते की तरह है जो अपनी ही पूंछ के पीछे भाग रहा हो। गति बहुत है पर प्रगति शून्य। समझदारी मनुष्य को ठहरना सिखाती है। ठहराव आलस्य नहीं है, ठहराव निरीक्षण है। जब व्यक्ति ठहरता है तब वह देख पाता है कि उसकी ऊर्जा कहां नष्ट हो रही है। बुद्ध के ध्यान का उद्देश्य भी यही था, ऊर्जा को बिखरने से रोकना। मेहनत यदि गलत आदतों के साथ जुड़ जाए तो वह स्वयं को ही काटने लगती है। जैसे क्रोध में की गई मेहनत व्यक्ति को और हिंसक बना देती है, लालच में की गई मेहनत व्यक्ति को और असंतुष्ट कर देती है, भय में की गई मेहनत व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है। परंतु इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले चित्त की शुद्धि पर जोर दिया। जब चित्त अशुद्ध हो जाता है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। मनुष्य अक्सर यह कहता है, मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि सीमित है, क्योंकि वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को जगा देती है। अंतर परिस्थितियों का नहीं, दृष्टिकोण का है। समझदारी यह जानती है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कई युद्ध मौन से, धैर्य से और समय से जीते जाते हैं। मेहनत हमेशा तत्काल प्रतिक्रिया चाहती है। समझदारी उत्तर देने से पहले प्रश्न को समझती है। आज के युवा स्वयं पर बहुत कठोर है। वे खुद को मशीन समझने लगे हैं, आराम को अपराध मानते हैं, रुकने को हार समझते हैं। बुद्ध यदि आज होते तो सबसे पहले इसी सोच को तोड़ते। वे कहते हैं, जिसने विश्राम नहीं सीखा उसने जीवन नहीं समझा, क्योंकि विश्राम वह भूमि है जहां समझ जन्म लेती है। थके हुए मन में कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। अब एक और गहरी बात समझिए, मेहनत बाहर की यात्रा है, समझदारी भीतर की। बाहर की यात्रा बिना भीतर की यात्रा के अधूरी है। यही कारण है कि बहुत सफल दिखने वाले लोग भीतर से खाली होते हैं। बुद्ध ने राजमहल त्यागा, लेकिन उन्होंने दुनिया से भागकर शांति नहीं पाई। उन्होंने स्वयं को समझकर शांति पाई। यही सबसे बड़ा फर्क है। यदि केवल मेहनत ही पर्याप्त होती तो हर मजदूर बुद्ध होता। यदि केवल समझदारी ही पर्याप्त होती तो हर विचारक संत होता। लेकिन जीवन दोनों का संतुलन मांगता है। बुद्ध कहते हैं कि जब कर्म ध्यान से जुड़ जाता है तब वह साधना बन जाता है, और जब ध्यान कर्म से कट जाता है तब वह पलायन बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कभी भी कर्म से भागने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने गलत कर्म पद्धति से बाहर आने की शिक्षा दी। आज यदि कोई व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है लेकिन भीतर डर, ईर्ष्या और अशांति से भरा है, तो बुद्ध कहेंगे कि यह सही मेहनत नहीं है। क्योंकि सही मेहनत मन को हल्का बनाती है, भारी नहीं। सिखाती है कि हर चीज अभी नहीं मिलती,
समय का भी एक धर्म होता है। बीज को जमीन फाड़कर नहीं उगाया जाता, उसे समय दिया जाता है। मेहनत इम्पेशेंट होती है, समझदारी पेशेंट। मेहनत पूछती है कब मिलेगा, समझदारी पूछती है क्या मैं सही कर रहा हूं। यही से जीवन की दिशा बदलती है। बुद्ध के उपदेशों में बार बार यह बात आती है कि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। जब वह बिना समझे मेहनत करता है तो वह अपना शत्रु बन जाता है, और जब वह समझ के साथ कर्म करता है तो वही कर्म उसे मुक्त करता है। अब जरा अपने जीवन पर विचार कीजिए। कितनी बार आपने केवल इसलिए काम किया क्योंकि डर था कि रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। कितनी बार आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना किया केवल इसलिए कि सब यही कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं भीड़ का मार्ग अक्सर अंधा होता है, सत्य का मार्ग अकेला होता है। समझदारी साहस मांगती है, साहस रुकने का, दिशा बदलने का, कभी कभी छोड़ देने का। मेहनत छोड़ना नहीं जानती, समझदारी जानती है कि क्या छोड़ना है, और जो छोड़ना जान गया वही सच में आगे बढ़ा। ठीक है भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी लेकर लिख रहा हूं। नीचे जो हिस्सा है वह लगभग 2000 शब्द का कंटिन्यू प्लस फाइनल एंडिंग है। कोई हल्की फुल्की लाइन नहीं, पूरा गंभीर गहरा बुद्ध लेवल कंटेंट है। अब ध्यान से पढ़ना। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को एक दौड़ समझ लेता है, और दौड़ में जो दिखाई देता है वही सच मान लेता है। जो तेज दौड़ रहा है वह सफल है। यह मान्यता ही मनुष्य को अंधी मेहनत की ओर ले जाती है। लेकिन बुद्ध के अनुसार जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है, और यात्रा में गति से ज्यादा दिशा मायने रखती है। जब मनुष्य केवल गति पर ध्यान देता है तो वह स्वयं को थका देता है, लेकिन जब वह दिशा पर ध्यान देता है तो वही ऊर्जा उसे आगे बढ़ाती है। यही वह बिंदु है जहां मेहनत और समझदारी अलग हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, अज्ञानी व्यक्ति पत्थर तोड़ता है, ज्ञानी व्यक्ति मार्ग खोजता है। पत्थर तोड़ने में शक्ति लगती है, मार्ग खोजने में प्रज्ञा। आज का मनुष्य हर समस्या को बल से हल करना चाहता है। पढ़ाई में घंटों पढ़ना, काम में दिन रात काम करना, रिश्तों में जोर आजमाना, लेकिन जब परिणाम नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं कि टूटने का कारण असफलता नहीं बल्कि अज्ञान है, क्योंकि जिसने सही प्रश्न नहीं पूछा वह सही उत्तर कैसे पाएगा। समझदारी का जन्म प्रश्न से होता है, मेहनत आदेश से चलती है। जब कोई बच्चा केवल डर के कारण पढ़ता है वह मेहनत करता है। जब वही बच्चा यह समझकर पढ़ता है कि ज्ञान उसे मुक्त करेगा वह समझदारी के साथ मेहनत करता है। यही फर्क जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। बुद्ध ने कहा, जो जानकर करता है वह बंधन नहीं बनाता, जो बिना जाने करता है वह स्वयं को बांध लेता है। आज अधिकांश लोग स्वयं के बनाए बंधनों में जकड़े हुए हैं। समय की कमी, पैसों का डर, तुलना का जहर, असफल होने की चिंता, और इन सब के बीच वे खुद को साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जितनी मेहनत बढ़ती है उतनी शांति घटती जाती है। बुद्ध इसे उल्टी दिशा का प्रयास कहते हैं। यदि प्रयास सही दिशा में हो तो शांति बढ़ती है, यदि प्रयास गलत दिशा में हो तो बेचैनी बढ़ती है। इसलिए बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मेहनत छोड़ दो, उन्होंने कहा अज्ञान छोड़ दो। स्लैश पॉइंट। मनुष्य अक्सर यह नहीं देखता कि वह किस भाव से कर्म कर रहा है, डर से, लालच से, अहंकार से या जागरूकता से। डर से की गई मेहनत गुलामी पैदा करती है, लालच से की गई मेहनत कभी संतोष नहीं देती, अहंकार से की गई मेहनत पतन की ओर ले जाती है, लेकिन जागरूकता से की गई मेहनत मुक्ति की ओर ले जाती है। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी एक बिंदु पर टिका है, चेतना। जब चेतना नहीं होती तब कर्म बोझ बन जाता है, जब चेतना होती है तब वही कर्म साधना बन जाता है। एक किसान यदि क्रोध में खेत जोते तो उसका मन भक जाएगा। यदि वही किसान शांति से समझ के साथ खेत जोते तो वही श्रम उसे संतोष देगा। परिश्रम बाहर से एक जैसा दिखेगा लेकिन भीतर उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, कर्म को मत देखो, कर्ता की अवस्था को देखो। आज की दुनिया में लोग बाहरी परिणाम से प्रभावित होते हैं, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना आगे है, कौन कितना व्यस्त है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो भीतर शांत है वही वास्तव में आगे है।
क्योंकि अंत में मनुष्य को अपने ही मन के साथ रहना होता है। बहुत लोग जीवन के शिखर पर पहुंचकर भी खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वे वहां पहुंचे तो मेहनत से, लेकिन बिना समझ के। बुद्ध कहते हैं कि जिस सफलता में शांति न हो वह सफल